एक दफ़ा इस शहर का एक बाज़ार होता है चमेली नगर। चमेली नगर बहुत मशहूर होता है, वहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं और लोग दुनिया भर की चीज़ें वहीं से खरीदते हैं। तो वहाँ पे एक बच्ची होती है, मेहर होता है जिसका नाम, जो 14 साल की छोटी-सी बच्ची होती है। वो जो है इधर-उधर बाज़ार में घूम रही होती है, फिर रही होती है। अचानक से उसे एक जादुई पार्लर नाम से एक जगह दिखाई देती है। अब उस टाइम पे बारिश भी बहुत हो रही होती है, तो महर जो होती है वो बहुत घबरा रही होती है। वो कहती है चलो मैं इस पार्लर में ही थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। तो पार्लर जो है जादुई नाम से तो मशहूर था, लेकिन लोग जो है उसको जादुई पार्लर सिर्फ ऐसे ही कहते थे। मतलब वो कहते थे कि असल में कोई ऐसा पार्लर नहीं है, बस इसका नाम ही जादुई है। लेकिन जब महर उस पार्लर के अंदर जाती है तो सिर्फ वहाँ पे एक अजीब सा माहौल दिखाई देता है। वहाँ पे शीशों से अजीब सी किरणें गुजर रही होती हैं और ब्रशेस वगैरह सब कुछ, नेल पॉलिश वगैरह सब हवा में उड़ रही होती है, जैसे वहाँ पे कोई ग्रेविटी ही ना हो। और वहाँ पे अजीब-अजीब से मखमल के पर्दे होते हैं, जिन्हें महर देख के बहुत अजीब सा पुरसुकून सा महसूस कर रही होती है, जैसे किसी मिस्ट्री वाली जगह पे आ गई हो। और वहाँ पे एक अजीब-सी खुशबू होती है, जो महर को बहुत लुत्फ़अंदोज़ कर रही होती है और महर एक पुरसुकून माहौल में होती है। फिर अचानक से वहाँ पे उसे एक औरत दिखाई देती है, जो मैडम नूर के नाम से मशहूर थीं। शायद वो उस पार्लर की ओनर थीं। तो मैडम नूर को देख के महर सोचने लगती है कि आखिर हैं कौन ये? लेकिन मैडम नूर उसे कहती है वेलकम। तो महर जो है उनकी आँखों में देखना शुरू हो जाती है और उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि वो है कहाँ। उसके आसपास कितनी लग्ज़रियस माहौल होता है। तो महर बहुत कन्फ्यूज़ होती है कि मैं उनसे क्या कहूँ? उसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि जैसे कोई मिस्टीरियस पार्लर में आ गई जिसकी कोई मिस्ट्री है। तो मैडम नूर जो होती हैं, उससे बहुत प्यार से बोलती हैं, उसे हग करती हैं और उसे कम्फ़र्ट देती हैं, उसे बिठाती हैं और कहती हैं, "क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ?" तो वो कहती है, "मेरा नाम महर है।" और उनकी आवाज़ में इतनी पोलाइटनेस होती है, इतना प्यार होता है कि महर तो उसमें डूब ही गई हो जैसे। वो जैसे ही महर का नाम महर कहती हैं, तो वो कहती है, "आपको मेरा नाम कैसे पता चला?" तो मैडम नूर जो होती हैं, उनकी आवाज़ इतनी पोलाइट होती है, इतनी जादुई होती है कि महर उसमें डूब ही जाती है। फिर मैडम नूर कहती हैं, "कोई ये ऑर्डिनरी पार्लर नहीं है, यहाँ हम लोगों का अपीयरेंस ही नहीं, बल्कि लोगों के अंदर जो छुपी हुई पावर होती है, उसे उजागर करते हैं।" तो मैडम नूर के सामने महर बैठ जाती है मिरर के सामने कि वो उसके बाल बनाए। लेकिन जब महर मिरर में देखती है, तो उसको अपने ड्रीम्स दिखाई देते हैं कि जैसे वो आसमानों पे बादलों में उड़ रही हो और हर जगह प्यारी-प्यारी पेंटिंग्स हो, गाने बज रहे हों। तो महर ये सब उस आईने में देखना शुरू हो जाती है। आस्ता-आस्ता करके मैडम नूर उसके बाल बना देती हैं। अब उस दिन के बाद से वो बिल्कुल बदल गई होती है, एक अच्छी इंसान बन गई होती है। इस तरह से काफ़ी साल गुज़र जाते हैं और महर बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन महर के अंदर वही मैजिक पार्लर का जादू रह जाता है। उस जादुई पार्लर की यादों से महर वैसे ही नरम दिल, मासूम और लोगों पे रहम करने वाली बन जाती है और लोगों को प्यारी-प्यारी कहानियाँ भी सुनाती है। एक स्टोरी टेलर बन जाती है। महर बैठ के यही सोच रही होती है कि उस दिन बारिश के दिन मेरे साथ क्या हुआ था। मैं एक अजीब इंसान बन गई थी। उस जादुई पार्लर की जादू आज भी मेरे अंदर है। फिर एक दिन वही आता है, एक दिन फिर से बारिश हो रही होती है, ज़मीन नम होती है और फिर से वो पार्लर नमूदार हो जाता है और फिर से एक अच्छा छोटा-सा बच्चा उसके पास से गुज़रता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी?